किसको दीजिएगा? बीजेपी। समय आएगा उसको दिया। अभी काहे बोलेंगे? सुन लो मेरी बात, बातों में बड़ी बात। वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम अररिया ज़िले के दौरे पर हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने आए हैं कि यहाँ के लोग किसे इस बार एमपी बनाना चाहते हैं, यहाँ की जनता की राय क्या है। क्योंकि यहाँ पर दो तरफ़ा लड़ाई है, एक तरफ प्रदीप सिंह है और एक तरफ सरफराज आलम है। तो लोग यहाँ क्या चाहते हैं, प्रदीप सिंह को या फिर सरफराज आलम को अपना एमपी बनाना चाहते हैं। आइए लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं और लोगों की राय क्या है। इस बार आप किसे एमपी बनाना चाहेंगे? 19 का जो इलेक्शन आने वाला है इस बार किसे बनाएंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को बनाना चाहते हैं। यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस गठबंधन में है, तो आरजेडी है। सरफराज आलम है या तो प्रदीप सिंह, किसे बनाना चाहेंगे आप? किससे बनेंगे सोचेंगे पहले। अच्छा, तो आपकी इस बार आपकी क्या राय है, कौन यहाँ पर इस बार बनेगा? वही लोग को बोले। अच्छा, नहीं बता पाएंगे। आप बताइए किसे बनाना चाहेंगे? हम लोग को तो जो अररिया जिला से सरफराज आलम को बनाना चाहते हैं। कोई काम किया है आपके इस एरिया में सरफराज आलम ने? बहुत काम किया है। एक साल में उसने क्या काम किया? क्योंकि इससे पहले तो उसके पिता थे। एक साल से नहीं, बहुत पहले से है वो। पहले से एमएलए थे। अभी 21 साल से है तो काम वो करने वाला आदमी है और करने वाला आदमी है, करेगा काम। तो आप किसे देना चाहेंगे? प्रदीप सिंह को, सरफराज आलम को? सरफराज आलम को देंगे। क्यों सरफराज आलम को देना चाहते हैं? क्या काम देख करके देना चाहते हैं या मुस्लिम हैं आप इसलिए मुस्लिम देख के? नहीं, उसका काम भी अच्छा है तो काम देख के दे रहे हैं। आप भी इससे सहमत है? क्योंकि जैसे कि काम देख कर देना चाह रहे हैं या मुस्लिम है इसलिए? नहीं, काम देख के। काम देख के देना चाहिए। जी। उन्होंने कोई काम किया आपके इस एरिया में? उन्होंने ये पुल बनवाया, रोड बनवाई। अच्छा, उन्होंने हम लोग को चलने फिरने का जो दिक्कत था वो दूर हो गई। अच्छा, तो अभी मतलब फिर इस बार आप उन्हीं को देना चाहते हैं? जी। तो पूरी तरह से सहमत है? पूरी तरह से। लेकिन यहाँ बीजेपी को प्रदीप सिंह को। अच्छा, एक बात में तो 2 बार से उसे खड़ा किया जाए, 2 बार से हार जाए। अगली बार भी खड़ा कर देंगे उसको। अगर फिर हार गया तो कोई बात नहीं है। चाहते हैं वोट इस बार सरफराज आलम को। कोई काम किया आपके गाँव में? हाँ, बहुत काम किया। हम लोग का पुला बना रहा है कि वही। अच्छा, पुल बना रहा है वो। आप सरफराज आलम को। तो सरफराज आलम को देना चाहते हैं? लोग तो सरफराज को वोट देंगे। सरफराज आलम को। अच्छा, क्यों सरफराज आलम को वोट देना चाहते हैं? सरफराज गठबंधन में है, हम लोग कांग्रेस का सरकार चाह रहे हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार क्यों बनाने नहीं चाहते? अरे बीजेपी का तो झूठा सरकार है, वो क्या है? अंकल जी बोल रहे हैं जो टका देंगे वही पैसे। जो टका देगा उसी को देंगे। आप जो पैसा देगा उसी को देंगे। आप किसे वोट देंगे? जो देगा उसी को। तो मतलब यहाँ पर जो है चुनाव में लोग जो है पैसा लेकर के वोट देना चाहते हैं। काम हुआ है? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। डल है मेरा, किसका सरकार है यहाँ पे? नहीं चलता है। हाँ। कोई कौन हॉस्पिटल में। तो किसे आप वोट देंगे? आपका ये हॉस्पिटल नहीं चल रहा है तो किसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। नाराज है भाई साहब क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। हॉस्पिटल है बंद है। यहाँ कुछ इस एरिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन सिर्फ के इस दायरे में सिर्फ एक हॉस्पिटल है और वो भी बंद है। 17 किलोमीटर के एरिया में एक हॉस्पिटल है। अच्छा, 17 किलोमीटर उपलब्ध नहीं है। वोट लेने के टाइम में होता है ना, वीडियो आता है, वोट खत्म, कोई नहीं। मतलब कोई नहीं पूछता आपको? कोई नहीं। तो आपका कोई नहीं, हम लोग किसी वोट ही नहीं देंगे। किसे वोट देना? वोट किससे बोलेंगे? वोट। हाँ, वोट किसे देंगे? हमारा अपना मर्जी होगा, महादान है। अच्छा, नहीं देना है मतलब? हाँ, देना है। जिसको होगा उसको देंगे। अफसर लेता है, घूसखोर लेता है। किसे वोट देना? कांग्रेस को देना है। कांग्रेस को? हाँ, को देना है। कांग्रेस का यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं है। हाँ, सरफराज अहमद को देंगे। अरे वो तो आरजेडी से है, उसी को देंगे। अच्छा, उसी को देंगे। वोट देंगे तो हम लोगों का मर्जी का बात है कि कांग्रेस को देना चाहते हैं। कांग्रेस का आपकी इस जिले में उम्मीदवार नहीं है? उम्मीदवार है। कौन है बताइए? कांग्रेस का नहीं, जो समर्थन है महागठबंधन है उसमें जो उसका कैंडिडेट आएगा। किसी को नहीं देंगे वोट। अच्छा, क्यों? कहा इतना बिजली बिल भेज रहा है? अच्छा, बिजली बोल रहा हरिजन को 60 रुपया महीना आएगा बिजली बिल। अभी अब 6 महीना नहीं दिए हैं
25,000 रुपया भेजा, कहाँ से देंगे? बोल बोल के वोट लेके जीत जाता, अपना कुर्सी पे बैठ जाता है। पब्लिक कहाँ है, गरीब कहाँ देखता है के? प्रदीप सिंह को। अच्छा। मन की बात है, इसको दे देंगे। अच्छा, मन की बात है। मन की बात मोदी जी करते हैं। जो मन की बात जो है मोदी जी ज़्यादातर करते हैं, आप सुनते होंगे। कांग्रेस को? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन बीजेपी झूठा है। प्रदीप सिंह को। प्रदीप सिंह को देंगे। जीत को हम अच्छा समझें। हम लोग तो वोट देते देते परेशान हो गए बाबू, है ना। और हम किसान को क्या मिला ना? अभी DAP हम लोग 1500 रुपया बोरी खरीदते हैं। पोटास यूरिया आपको क्या नाम कहते हैं कि 400 टका बोरी खरीदते हैं। पोटास आपको क्या नाम कहते हैं 700-800 टका बोरी, 900 टका 950 टका बोरी खरीदते हैं। जब फसल उपज के आता है तो सरकार के दाम नहीं रहती है। हर तरफ से तो हम किसान मारा जाते हैं। किसान हम लोग कर्ज से डूबे हुए हैं। हम लोगों किसान को तो कोई देखने वाला है नहीं। तो इस बार आप किसे चुनना चाहते हैं ताकि आपको आकर के देखें? घोषणा पत्र नहीं निकलता, कौन अपना घोषणा में क्या देता है। अच्छा, news.com अररिया में, और यहाँ पर लोगों की राय जानने के लिए, लोगों का जो दिमाग है क्या सोच रहा है कि 2019 के इस इलेक्शन में किसे वो जिताना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर दो है, एक प्रदीप सिंह BJP की तरफ से है और सरफराज आलम RJD की तरफ से है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग सरफराज आलम का नाम ले, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रदीप सिंह की भी कई लोग जो है यहाँ पर नाम ले रहे थे और उन्होंने कहा भी कि प्रदीप सिंह को वो देना चाहते हैं। मतलब टक्कर जो है कांटे की होने वाली है कि 2019 के इस इलेक्शन में कौन जीतता है कौन हारता है ये तो जनता के ऊपर है। क्योंकि जनता, जब कुछ लोगों का कहना ये भी है कि विकास का काम देख के, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि घोषणा पत्र देख के दिया जाएगा, BJP का और RJD जो दोनों के घोषणा पत्र होंगे उसे देख करके हम चुनाव में उन्हें वोट देंगे। तो ये वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कि सरफराज आलम MP बनता है या प्रदीप सिंह। यहाँ की जनता के ऊपर है कि जनता किसे चुनती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, और अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सुन लो मेरी बात, बातों में बड़ी बात। वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास।